जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 12 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था कंचा। तो उसका पहला और दूसरा भाग मैंने आपको पढ़ा दिया। दूसरे भाग में मैंने आप लोगों को बताया कि जब अप्पू जो था वो स्कूल पहुंचता है तो उसे देर हो जाती है, तो वो सबसे पीछे बैठता है, लेकिन उसका जो ध्यान था वो कक्षा में ना होकर हमेशा उन कंचों पर ही लगा हुआ था। मास्टर जी के पूछने पर वो रेलगाड़ी कहने के बजाय वो कंचा कहता है। फिर वो अकस्मात कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो कितने पैसे? पैसों के बारे में सोचता है। वो पूछता है कि क्या 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में मिलेगा, वो सोचता रहता है। फिर मास्टर जी सोचते हैं कि ये क्या सोच रहा है, और उससे पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए। वह कुछ भी नहीं बोला, वो कुछ बोलता नहीं है। फिर उसको वही सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते हुए दिखने लगते हैं। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? मास्टर जी सोचते हैं कि उसे पैसे जो है, मैं रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाया हूँ तो हो सकता है वो रेलगाड़ी लेना चाह रहा हो, इसलिए उसने पैसे की मांग की कि वो कितने में रेलगाड़ी मिलेगा। फिर मास्टर जी कहते हैं कि क्या रेलगाड़ी के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? उसने सिर हिलाया, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में तो केवल कंचे ही घूम रहे थे। तो फिर मास्टर जी कहते हैं कि क्या बेवकूफ़ हो तुम, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर भी क्या करोगे। तो ये तो मैंने आपको इस पाठ के भाग 2 में पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को इस पाठ का भाग 3 पढ़ा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कंचा। तो इसमें क्या है कि इस भाग में कहता है, अप्पू कहता है कि वह खेलेगा। जब मास्टर जी कहते हैं कि बेवकूफ़ हो, क्या करोगे रेलगाड़ी का, तो वो कहता है कि वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। फिर बताता है कि वो रेलगाड़ी नहीं खेलेगा, कंचा खेलेगा। चपरासी एक नोटिस लाया। इतने में जो चपरासी था एक नोटिस लेकर आता है। उस नोटिस पे क्या लिखा है मास्टर जी पढ़कर बताते हैं, बच्चों से बताते हैं मास्टर जी कि जो फीस लाए हैं वे फीस ऑफिस में जाकर जमा कर दें। मास्टर जी ने बच्चों से कहा कि जो फीस लाए हैं बच्चे, वो बच्चे जाकर के ऑफिस में फीस को जमा कर दें। बहुत से छात्र गए, मतलब बहुत से बच्चे जो थे वो क्लास से चले गए फीस जमा करने के लिए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। राजन जो कि एक बच्चा था, वो जा रहा था तो जाते समय उसने अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। अप्पू ने अपना पैर खींच लिया। उसे भी याद आया कि उसे भी फीस जमा करनी है। उसे भी याद आता है कि मुझे भी फीस जमा करनी है। तो वो सोचता है कि हाँ, पिताजी ने उसे 1.5 रुपया दिया है। किसके लिए दिया है? फीस जमा करने के लिए। फिर वो क्या करता है कि अपनी जेब टटोल कर देखता है। अप्पू जो था वो उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, तो उसकी जेब में कितना था? 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। जब उसने देखा कि हाँ, मेरे जेब में 1.5 रुपये हैं, तो वो क्या करता है कि बेंच से उतरता है। मास्टर जी ने पूछा, किधर? क्योंकि उसे तो पनिशमेंट मिली थी, उसे तो दंड मिला था कि वो सही जवाब नहीं दे रहा था, तो उसे बेंच पर खड़ा किया गया था। उसका ध्यान कक्षा में नहीं था। तो मास्टर जी कहते हैं कि किधर जा रहे हो? उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। तो उसे बहुत खुशी हुई कि मेरे पास पैसे हैं। फिर उसने खुशी में कहा, फीस देनी है। तो मास्टर जी कहते हैं, फीस मत देना। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। फिर मास्टर जी कहते हैं कि बेंच पर खड़े हो जाओ। फिर वो बेंच पर खड़ा हो जाता है। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? फिर मास्टर जी पूछते हैं कि क्या तुम आगे तो कभी ऐसा नहीं करोगे कि कक्षा में रह के कक्षा में ध्यान न दो? तो अगर तुम कक्षा में
आगे ध्यान दोगे तो तुम फीस जाकर जमा कर सकते हो। ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। वो बच्चा बोलता है, अप्पू बोलता है कि हाँ हाँ मैं ध्यान दूंगा। तो मास्टर जी उसको जाने देते हैं। वो दफ्तर जाता है। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी क्योंकि सारे बच्चे गए थे फीस जमा करने, तो इसलिए दफ्तर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। सभी बच्चे भीड़ लगाए थे, तो क्लर्क बाबू जो थे वो कहते हैं कि एक एक करके आओ। तो कुछ बच्चे उसमें कहते हैं पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। अप्पू जो था वो दूर खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, इतना शोरगुल हो रहा है, तो वो दूर ही खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं, यानी सभी बच्चों ने अपनी अपनी फीस जमा कर दी। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। अप्पू अब भी वही सोच रहा था, उन्हीं कंचों के बारे में, कि अगर जॉर्ज को साथ लेकर जाऊंगा तो हो सकता है वो दे दे, नहीं तो पता नहीं कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में मिलेगा। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। मतलब घंटी लग गई तो बच्चे जो गए थे फीस जमा करने के लिए वो वहाँ से चले आए। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो, क्योंकि उसका ध्यान जो था वो तो स्कूल में था नहीं, कक्षा में था नहीं, कहाँ पर था? उस दुकान पर था, उन कंचों में था। उन कंचों में उसका ध्यान लगा हुआ था। उसे और कुछ नहीं सूझ रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, केवल उसे कंचे ही दिखाई दे रहे थे और उसके दिमाग में केवल कंचों की ही बात चल रही थी हमेशा। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। मास्टर जी ने सबसे पूछा कि क्या सभी लोग फीस जमा कर चुके? तो सबने कहा कि हाँ ठीक, सभी खड़े हुए, लेकिन वो नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। शाम को क्या करता है कि वो थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहता है, फिर देखता है कि कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं जो गीली मिट्टी है उसमें छोटा सा गड्ढा खोद कर उसमें कंचे खेल रहे हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता है। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वो फाटक को पकड़े हुए खड़ा था और सड़क की तरफ देख रहा था। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है और ये सोच रहा था कि सड़क के उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी है, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा। सोचता है कि अरे दुकान है, दुकान में अलमारी है, फिर अलमारी में शीशे के जार हैं, उसमें पूरा जार भरा हुआ है किससे? कंचे से। तो मैं दुकान में जाकर उसे बाहर से खड़े खड़े छू सकूँगा। फिर वो क्या करता है, बस्ता कंधे पर लटकाए चलने लगता है। फिर वो बस्ता कंधे पर लटकाता है और वहाँ से चल देता है। दुकान नज़दीक आ रही है, उसकी चाल की तेज़ी बढ़ी। जैसे जैसे दुकान उसके पास आ रही थी, उसके नज़दीक हो रही थी, वो और तेज़ बढ़ने लगा। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। जब वो जाकर उस अलमारी के पास खड़ा हुआ तो दुकानदार उसको देखकर हंसता है। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। अप्पू को लगा कि जैसे दुकानदार जो है वो उसी का इंतज़ार कर रहा है कि वो ज़रूर आएगा, तो वो भी उसको देखकर हंसता है। फिर दुकानदार उससे पूछता है, कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? दुकानदार जब जार का ढक्कन खोलता है उसको देने के लिए, तो अप्पू उससे पूछता है दुकानदार से कि ये अच्छे कंचे हैं ना? तो दुकानदार क्या कहता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास के कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? वो दुकानदार कहता है कि बहुत अच्छे कंचे हैं, तो 1 नंबर के कंचे हैं। अब तुम्हें बताओ कि कितने कंचे चाहिए।
कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने, वो सोचने लगता है कि कितना कहूँ कि कितना चाहिए। उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। जब अप्पू ने 1.5 रुपये उसको दिखाए तो दुकानदार चौंक कर उससे कहता है, इतने सारे पैसों के, सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? दुकानदार उससे पूछता है। वह मैं नहीं बताऊंगा। अप्पू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि इतने कंचे मुझे क्यों चाहिए। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। दुकानदार समझ जाता है उसके 1.5 रुपये को देखकर कि अच्छा ये बात है, हो सकता है उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे हों, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। मतलब वो दुकानदार सोचता है कि उसके साथी लोग, सभी लोग मिलकर पैसा इकट्ठा किए होंगे और लगाए होंगे, और यही है कि जो सबके पैसे लेकर यहाँ पर खरीदने आया है। ये वो ऐसा क्यों सोच रहा था? क्योंकि वो भी किसी ज़माने में बच्चा था। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। वो यही चाहता था कि मैं जो कंचे खरीद रहा हूँ उसे केवल मैं किसे बताऊँगा? जॉर्ज को, और किसी को नहीं बताऊँगा। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार ने उससे पूछा, अप्पू से, कि क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? तो उसने कहा नहीं। तो फिर दुकानदार कहता है, तो फिर क्या करोगे इतने सारे कंचों का? तो अप्पू कहता है कि ये फालतू का सवाल ये मुझसे पूछ रहा है, और उसका जो धैर्य था, धीरज था, वो जवाब दे रहा था। तो उसने हाथ फैलाया जल्दी से और कहा कि दो, मुझे कंचे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। फिर दोनों हंसते हैं। कागज़ की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। दुकानदार क्या करता है कि उन कंचों को एक कागज़ की पोटली में बनाकर उसको दे देता है कि लो। फिर वो कागज़ की पोटली को अपने सीने से लगाए हुए, चिपकाए हुए नीम के पेड़ के छाँव में चलने लगता है। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। अब क्या था कि कंचे जो कि जिसमें उसका ध्यान लगा हुआ था, अब उससे दूर नहीं है, अब बिल्कुल उसके पास है। अब कंचे उसके हाथ में हैं और वो जब चाहे, जहाँ चाहे, उन कंचों को निकालकर अपने हाथ में लेकर उसको देख सकता है। और फिर वो क्या करता है कि उस पोटली को हिलाकर देखता है, उस पोटली को हिलाता है कि कितने सारे कंचे हैं। तो आज बस इतना ही। आगे के भाग में हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, चपरासी क्या नोटिस लाया था? दूसरा प्रश्न है, राजन के चिकोटी काटने पर अप्पू को क्या याद आया? तीसरा प्रश्न है, अप्पू के पिताजी ने फीस जमा करने के लिए कितने रुपए दिए थे? चौथा प्रश्न है, दुकानदार क्यों चौंका? पांचवा प्रश्न है, वह कंचे खरीदने की बात किसे बताना चाहता था? छठा प्रश्न है, दुकानदार ने अप्पू से क्या पूछा? सातवां प्रश्न है, अप्पू के पास इतने रुपए देखकर दुकानदार क्या समझ रहा था? तो ये 7 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।